सदगुरुदेव कहते हैं, व्यक्ति ने अपने को पराये हाथों में बेच दिया, स्वतंत्र स्वाधीन नहीं रहा, परतंत्र होकर के गुलाम बन गया और ये गुलामी उसके दुख का कारण बन जाती है। इसलिए व्यक्ति को गुलाम नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता स्वाधीनता को स्वीकार करनी चाहिए। कि गुलाम कैसे बन गया? हम किसी प्रतिभावान व्यक्ति को देखते हैं, उसके गुलाम बन जाते हैं, सोचते हैं कि हमारा बहुत अच्छा कार्य करेगा और उसके पीछे उसके गुलाम बन जाते हैं। और वो करे ना करे ये मालूम नहीं, पर हम उसके कहने में चलने लग जाते हैं। और वो व्यक्ति जो है, हो सकता है आपके द्वारा अपने स्वार्थ की सिद्धि कर सकता है, क्योंकि संसार में व्यक्ति परमार्थी व्यक्ति कम है, स्वार्थी व्यक्ति ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए उन स्वार्थियों से बचना चाहिए। संसार में जो चीज़ है, क्योंकि स्वार्थ क्या है कि हम अपने से भिन्न को अपना मान लेते हैं, ये स्वार्थ है। जो हमारा स्वरूप नहीं है उसको हम अपना मान लेते हैं या अपने लिए मान लेते हैं, ये स्वार्थ साधन है। इस स्वार्थ साधन को छोड़ करके हम यदि ये समझ लें कि संसार में हमारा कोई नहीं है, तो स्वार्थ परक जो है सभी प्रकार के विकार खत्म हो जाएंगे। जहाँ स्वार्थ खत्म हो गया तो आप स्वतंत्र और स्वाधीन हो जाएंगे, स्वतंत्र हो चुके, परतंत्रता पराधीनता खत्म हो गई तुम्हारी। पर बाजे के हम स्वतंत्र रहना नहीं चाहते, हमको परतंत्रता ही प्रिय है। इसलिए हम परतंत्रता के पीछे, हम संसार के पीछे पीछे घूमते हैं, किसी से कुछ आशा करते हैं, किसी से कुछ आशा करते हैं, किसी से कुछ आशा करते हैं, और हम स्वतंत्र नहीं रह पाते। स्वतंत्र व्यक्ति कौन रह सकता है? जो अचाह हो गया हो, जिसने अपनी सभी प्रकार की चाहनाओं को मिटा दिया गया हो, वो स्वतंत्र और स्वाधीन रह सकता है। जिसने अपनी सभी प्रकार की चाहनाओं का नाश कर दिया हो। चाहनाओं के नाश करके हमको ये भय होता है कि हम रहेंगे कैसे, हमको ये भय हो जाता है कि हम कैसे रहेंगे संसार में, जब चाहना खत्म हो गई। उन चाहनाओं के द्वारा तो हमारा जीवन ही अपन चल रहा है, और चाहना खत्म हो गई तो हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा। पर यह विश्वास होना चाहिए कि शरीर का जीवन यापन तब भी चलेगा, घबराना नहीं चाहिए, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। दूसरा, प्रारब्ध के ऊपर विश्वास होना चाहिए। ये शरीर प्रारब्ध से निर्मित है, बना हुआ है, और प्रारब्ध इसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इसलिए निश्चिंत निष्फिक्र हो जाना चाहिए, कोई चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। जहां हमारे अंदर ये भय उत्पन्न हो जाता है कि अरे ये काम हमारा कौन करेगा, तो हम संसार के गुलाम बन जाते हैं। संसार के गुलाम इसलिए बन जाते हैं कि अपने कार्यों की सिद्धि के लिए वहाँ स्वार्थ भाव आ जाता है। और यदि वो स्वार्थाधिक भावों का हम त्याग कर दें तो हम स्वतंत्र हो सकते हैं। जिसको किसी प्रकार की इच्छा वासना चाहना नहीं है, वो स्वतंत्र है। परतंत्र कौन है? कि जिसके नाना प्रकार की इच्छा वासना चाहना भरी हुई है उसके अंदर, वो परतंत्र और पराधीन है। स्वतंत्र हुआ है कि जिसको कोई प्रकार की कामना नहीं, सकल कामनाहीन,
सभी कामनाओं से जो रहित हो गया व्यक्ति, वह स्वतंत्र स्वाधीन हो गया। और वास्तव में उसी विवेकवान पुरुष के सामने सबके मस्तक झुक जाते हैं, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए, संसार उसके सामने झुक जाएगा, और जिसको कुछ चाहिए, संसार उसे अपना गुलाम बना लेगा। जिसको कुछ चाहिए, तो हम गुलाम क्यों बने? अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हम संसार के गुलाम बन गए, और फिर दुखी भी होते हैं। इसलिए यदि वो पहले ही अपने विवेक का प्रयोग करे, तो संसार की गुलामी से रहित रहेगा वो व्यक्ति। इच्छा, वासना, चाहनाओं से वो व्यक्ति रहित हो जाएगा, भ्रम भूल कल्पना से वो रहित हो जाएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए किसी ने आके कह दिया कि तुम्हारे इस आश्रम में 5 भूत घुस गए। आपने भूतों को देखा नहीं। थोड़ी सी कोई पक्षी उड़ता है, आपको ये लगेगा भूत आ गया। थोड़ी सी आहट होती है, आप डरने लग जाएंगे, बिना बात की डर, पक्षी उड़ेगा, उनसे उड़ेगा, आप मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाएंगे आप। और यदि मानसिक रोग ये कट चुके हैं, तो आप भ्रमित नहीं होंगे, अपने आप में संतुष्ट रहेंगे और इन भ्रमों से दूर रहेंगे। क्योंकि हमारा शरीर का जो होनहार है वही हो सकता है, अनहोनी कभी हो नहीं सकती है। तो हम इस प्रकार से क्यों भ्रमित हो? और वह व्यक्ति मोहित भी नहीं होगा, संसार में न मोहित होगा न भ्रमित होगा। जो मोह और भ्रम से रहित है वही स्वतंत्र व्यक्ति है। संसार में रह करके जो व्यक्ति संसार के मोह से और भ्रम से रहित हो गया, न उसे देवी देवताओं की आवश्यकता है, न संसार की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी कुछ उसके पास आएगा उसके प्रारब्ध के अनुसार आएगा। उसको किसी का भी गुलाम होने की आवश्यकता नहीं। तो मोह और भ्रम जिसका छूट गया वो स्वतंत्र स्वाधीन हो सकता है। जिसका मोह छूट गया और भ्रम छूट गया, और जब तक मोह और भ्रम नहीं छूटा, आप कितने ही बड़े ज्ञानी हो, कितने ही बड़े ध्यानी हो, आप परतंत्र और पराधीन रहेंगे। क्योंकि सभी साधनाओं का सार है कि आप मोह से और भ्रम से रहित हो जाएं, मोह से भ्रम से रहित हो जाएं। तो मोह भ्रम से रहित होने पर आप स्वतंत्र और स्वाधीन हो जाएंगे। सभी प्रकार की इच्छा, वासना, चाहना आपकी मिट जाएंगी। आप अपने स्वराज्य में स्थित होंगे, किसी की भी गुलामी की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से हम जो है संसार में रह करके स्वतंत्रता, स्वाधीनता प्राप्त करें, मोह भ्रम का त्याग कर दें। ये सत्संग के द्वारा हम जान सकते हैं। वैसे भी सत्संग तो संतों का सुना ही है इतने दिन से, अपने विचार से भी इस मोह भ्रम को त्याग कर सकते हैं। और नहीं हो तो संतों से पूछ करके, ग्रंथों को पढ़ करके अपने मोह भ्रम को निकाल सकते हैं। जहाँ मोह और भ्रम निकल गया तो हम स्वतंत्र और स्वाधीनता प्राप्त करेंगे। स्वतंत्र होना है तो हमको होना है, किसी दूसरे को नहीं। आप किसी ने कह दिया कि आपके इस कमरे के अंदर भूत आ गया है, तो वो भ्रम संसार ने लगाया, उस भ्रम का त्याग करना आपका ही काम है। इसलिए विवेकवान बुद्धि विवेकवती होनी चाहिए। अपने विवेक के द्वारा आप उस भ्रम को खत्म कर सकते हैं। पर हम इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी बुद्धि विवेकवती नहीं है। हम किसी के कही हुई बातों में विश्वास कर लेते हैं। कई व्यक्ति होते हैं कि विश्वसनीय होते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं अविश्वसनीय होते हैं। कहना किसका मानना चाहिए? जो विश्वसनीय व्यक्ति हो, जो विश्वास के पात्र हो, उनका कहना मानना चाहिए। उनका कहना मानने से आपके सभी प्रकार के विकार, सभी प्रकार के बंधन चढ़ाचढ़ टूट जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। और यदि हम ऐसा नहीं करते
तो मोह और भ्रम ये हमारे अंदर होंगे, हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते, कभी भी स्वाधीन नहीं हो सकते। इसलिए हमको यह प्रयत्न करना चाहिए कि किसी प्रकार से हमारे अंदर कोई मोह और भ्रम न रह पाए। मोह भ्रम यही बंधन है। सदगुरुदेव ने कहा है कि कैसे साखी मोह भ्रम को प्रकट करने वाला है। अरे साखी बीजक की साखी मोह महिमा प्रबल क्या जो भी निकल गए दिमाग से। कहें कब्र के ऊपर जान मोह समाए। हाँ, जिसको मोह ने समाया वो उबर जाता है। जो मोह से पार हो गया वो पार हो जाएगा। और जब तक हमारे अंदर मोह है, भ्रम है, हम पार नहीं हो सकते। ठीक है, हम ग्रंथ पढ़ेंगे पर ग्रंथ के अंदर भी हमको शंका पैदा हो जाएंगी, उससे संतुष्टि नहीं होगी। हम किसी संत के पास जाएंगे तो एक संत के पास में एक विद्यार्थी गया। संत कबीरपंथी थे। उन्होंने कहा कि नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, उन्होंने कह दिया। हम भी छोटे ही थे। तो मैंने कहा कि ये महात्मा जी कह रहे हैं कि भूत प्रेत नहीं होता। अब ये तो हमारे साथ में रहेंगे नहीं। और कहीं जाके भूत प्रेत मिल गया तो कहीं जाके भूत प्रेत मिल गया तो क्या करना चाहिए? उस समय ये महात्मा हमारे साथ थोड़ी रहेंगे। तो वो प्रश्न ही उनसे कर दिया महात्मा जी से। महात्मा जी ने कहा कि जब होता ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? पर वो मैं कहा हमको विश्वास कैसे हो, हमको विश्वास कैसे हो? उन्होंने कहा कि तुम कबीरपंथी बन जाओ जब भ्रम खत्म होगा। उस समय तो कबीरपंथी नहीं बने हो। और उन्होंने कह दिया कि भ्रम को त्याग करके, मोह को त्याग करके आप स्वतंत्र हो सकते हो। एक गुरु मंत्र था। उस समय हमारी समझ में नहीं आया। कोई सत्संग किया, सत्संग से वगैरह से समझ में आते हैं। तो इसी प्रकार से हमको भी चाहिए सब प्रकार के मोह का, भ्रम का त्याग करके हम स्वतंत्र स्वाधीन हो सकते हैं। और जब तक मोह और भ्रम का त्याग नहीं होगा हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। चाहे ज्ञान कितना भी भर लें, चाहे भली हनुमान चालीसा भरें, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमान पीरा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से, क्योंकि अंदर से भय नहीं निकला, अंदर से मोह नहीं निकला, उससे हम दुखित रहते हैं, त्रसित रहते हैं। कभी चौड़े में सो रहे हैं या शमशान में सो रहे हैं तो ये भय लगा रहता है कि कहीं भूत ना आ जाए। और भूत का भ्रम लगा रहता है, जबकि भूत होता नहीं, क्योंकि गुरु पर विश्वास हमारा नहीं है। कहा भी है कि गुरु के वचन प्रतीत न जेही सपुन्यु सुख निधि पावेनति। जिसको गुरु के वचन में विश्वास न हो उसको सपने में भी सुख निधि, सुख का समुद्र प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमको यह विश्वास करना चाहिए। और यदि मान लो होता है भूत तो उसको परखना चाहिए, ये होता है कि नहीं होता है, उसको परख कर देखना चाहिए। ठीक है, उससे कहना चाहिए हाँ भाई भूत दिखा। इसी प्रकार वो तो खैर बहकाने वाले ही होते हैं, तुमको किसी प्रकार से भी भूत सिद्ध कर देंगे। जैसे मान लो एक नींबू लेंगे और नींबू के अंदर छिद्र करके उसमें 2-3 चीज साइंस की केमिकल है उसके अंदर भर देंगे और उसके अंदर धूप के अंदर रख देंगे उसे, उसमें गैस बनेगी। एक वो दिखाएंगे, वो नहीं दिखाएंगे हमने गैस भर दी इसमें, वो तो चीज़ें वैसे रखी हैं, पर जब धूप लगेगी तो उसमें गैस बनेगी और गैस बन करके वो अपने आप ही नींबू हिलने लग जाएगा। और वो बताने में समझते देखो भूत आ गया। हमने तो हाथ नहीं लगा, हम तो दूर हैं। ये भूत आ गया कि नहीं आ गया, कौन हिला रहा है इसे? दूसरा जो है भ्रमित करने के लिए
कहेगी अच्छा केला लाओ, तुमसे केला बनाएंगे। और थोड़ा पर्दे में करके एक सुई लेंगे और एक जगह चुभा देंगे और उसको चारों ओर घुमा देंगे। सुई 2-3 जगह केले को काट दे, सुई से कट जाएगा, ऊपर से दिखाई नहीं देगा, और ऊपर से जो छिद्र हुआ वो दिखाई भी नहीं देगा। अब आप कह सकते हैं उससे कि देखो मेरे मंत्र में इतनी शक्ति है कि मैं आपके टुकड़े कर सकता हूँ। कोई कह के करो, फिर देखो फिर नहीं कहना, सबसे पूछेगा वो टुकड़े करता हूँ मैं अभी, फिर मेरे पर कोई लिख के दो, उसके मन में जब वो भय उत्पन्न हो जाएगा शायद। तो उसने कहा कि प्रमाण क्या तुम टुकड़े कर सकते हो? तो वो चीज दिखा देगा केले वाली बातों में लगाए रहेगा और सुई पास में रखी है और सुई उसके अंदर घुसे रहेगा और ऐसे ऐसे हिला देगा चारों, 2-4 जगह हिला देगा और उसके टुकड़े हो जाएंगे अंदर से। फिर एक लड़के को बुलाएगा कि देखो ये बात है कि मैं मंत्र के द्वारा इस केले के अंदर से टुकड़ा कर दूंगा, ऊपर से जुड़ा रहेगा। एक लड़के को बुलाएंगे, अच्छा देखो भाई छील दो इस केले को, और छीलेगा उसके अंदर टुकड़े निकलेंगे। सब लोगों को विश्वास हो जाएगा कि ये तो बहुत मांत्रिक है। पर ये हाथ की सफाई, बात की सफाई, नजर की सफाई, लाख की सफाई, इनके द्वारा ये जादूगरी दिखाई जाती है और उसमें लोग बाग भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसी जादूगरी के चक्कर में पड़ना भी नहीं और देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रमित हो सकती है। अगर देखना चाहिए तो कोई उसको बताए, फिर जैसे मैं बता रहा हूं, तो इस प्रकार से तो वो विश्वास दिलाएगा, करेगा, तो उसमें बता देगा ये इसमें ये चीज है। तो संसार के अंदर जितने भी लोग इस प्रकार से जादूगर लोग हैं या जो भ्रम पैदा करने वाले हैं, उनके भ्रम जाल में नहीं फंसना चाहिए। जो लोग मोह उत्पन्न कर सकते हैं उनके जाल में भी नहीं फंसना चाहिए। दोनों से अपने आप को बचाना चाहिए, और क्योंकि जब तक दोनों से आप नहीं बचे आप स्वतंत्र स्वाधीन नहीं हो सकते। इन दोनों जालों से छूटो। कहा भी है, मेरे को याद आ गया, भंवर जाल बगु जाल में बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। है मन में थी ये, क्या हुआ? अभी आपको याद नहीं आ रही, यही थी। हाँ याद नहीं आ रही। तो भंवर जाल, तो भंवर जाल कहिए मोह ममता आसक्ति का जाल, इसको भंवर जाल कहते हैं। मोह ममता आसक्ति के अंदर सब संसारी मनुष्य बूढ़े हुए हैं, मोह ममता आसक्ति का। और भ्रमजाल के अंदर भी मनुष्य डूबे हुए हैं, भ्रम और मोह के अंदर ही सब उसके गुलाम बने हुए हैं और उस जाल के अंदर सब फंसे हुए हैं। अब मोह और भ्रम को नहीं कोई समझाता है। संत गुरुजन उस मोह को भ्रम को समझाते हैं। लोग आगे ऐसी ऐसी जादू करें, उनके भ्रम में फंसना नहीं, उनको देखना भी नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। और कोई चीज़ दिखाई भी तुम उसको समझते नहीं हो, उन्होंने वो चीज़ दिखा दी तो तुम समझोगे ऐसा। एक व्यक्ति था, वो क्या करता, तुमसे लिखवा लेता कुछ, और तुमने लिखवा लिया, अब उसकी गोली बनवा देता था। आपने अपने हाथ से गोली बनाई, लिखा भी उसमें, और नक्शा बनाता था और नक्शे पर डलवाता था उसे, और उस गोली से वो जो है तुमने क्या लिखा है वो बता देता था, तुमने ये लिखा है इसमें। हालांकि अब हाथ बात की सफाई है, इसमें कोई जादूगरी नहीं है, ये हाथ बात नजर की सफाई है। वो बात करते 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 आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था, और जब तक वो चालाकी खिल जाता था आप के इसमें ये उसको आपके पढ़े हुए वो देख लेता था। तो इसी प्रकार से इन लोगों से बचना चाहिए, इन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। जंत्र तंत्र मंत्र ये सब मिथ्या है, धोखा है, इन जालों में फंसना नहीं, और इनसे मुंहबाद भी नहीं करना चाहिए। यांत्रिक तांत्रिक मांत्रिकों से मुंहबाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके पास कई चीज ऐसी होती हैं जो कि तुम्हारे शरीर पे पड़ जाए
तो वो नुकसान कर सकती है। जैसे कोई केमिकल है, अब तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा, वो चिढ़ करके कोई केमिकल डाल सकते हैं। इसलिए इनसे मुंह बात नहीं करना चाहिए। एक ठीक है तुम हो जैसे बने रहो, क्योंकि वो हाथ बात नजर की जो सफाई है उनसे वो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने आप को शुद्ध ज्ञान बोध विचार के उसमें रखते हुए, ऐसे ठग लोगों से दूर रहते हुए, इनके जाल में न फंसते हुए अपने कल्याण मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ कल्याण मार्ग पे हम आगे बढ़ते हैं तो भ्रम और मोह दोनों खत्म हो जाते हैं। तो भ्रम मोह कैसे खत्म होंगे? विवेक के द्वारा। जब तक हमारे अंदर विवेक जागृत नहीं हुआ, जब तक मोह और भ्रम खत्म नहीं हो सकते। और विवेक जागृत के लिए संत गुरुजनों का सत्संग चाहिए, भ्रमित लोगों का नहीं। जो वास्तव में संत गुरुजन हैं उनके द्वारा वो सत्संग चाहिए, जिससे कि आप भ्रमित न हो और मोहित न हो। और मोह भ्रम से आप रहित हो जाएंगे तो फिर किसी जाल में नहीं फंसेंगे। ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोलिए ऐसी सतगुरुदेव की जय।